भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने कहा क्या चाहिए? एक बार स्तुति किया तो विवाह करवा दिया, अब क्या चाहिए? कहे प्रभु जिस इच्छा से आपको विवाह देखा उस इच्छा को आप समझते हैं और आपसे अच्छा कोई नहीं समझता है। प्रभु आप ही कल्याणकारी हो, आप ही हम सबकी रक्षा कर सकते हैं। आपने चाहा जिसे वो वरदान दे दिया, आपने चाहा तो इस सृष्टि को बसा दिया, आपने चाहा तो इस पूरे के पूरे सृष्टि में सामंजस्य उत्पन्न कर दिया। भगवान हमारी भी लाज बचा लीजिए, तारकासुर से हमारी रक्षा कीजिए। अब तो चाहते हैं कि आपके घर में जल्दी से किलकारी बजे। भगवान ने कहा ये देवता बड़े स्वार्थी हैं, ये मेरे हित की बिल्कुल नहीं चाहते तो अपने ही हित की बात करते हैं जब करते हैं। भगवान शंकर चले गए कामवन में। कहां चले गए? कामवन में। एक ऐसे वन की संरचना की है जो उस वन में जाएगा तो स्त्री हो जाएगा। देवी भागवत में कथा आती है कि एक चला गया, एक भक्त उस कामवन में प्रवेश कर गया तो वो स्त्री रहने लगा, स्त्री हो गया, वह अपनी सुध भूल गया। फिर भगवान की तपस्या किया तो भगवान ने कहा कि देखो अब उस प्रताप से तुम मुक्त नहीं हो सकते हो, लेकिन तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि आधे दिन तुम स्त्री रहोगे और आधे दिन पुरुष रहोगे। तो वो पूरी परिस्थिति उस काम वन में जाने से सब देवता भयभीत तो हो रहे हैं। 6 महीने से ऊपर हो गया, भगवान उसी काम वन से निकले नहीं है। उस काम वन में सुंदर सी पर्णकुटी बाबा ने बनाई है और उसी काम वन में नित्य निवास कर रहे हैं। इन देवताओं को मजा आना चाहिए ना। लेकिन जब उस काम वन की अवधि पूरी हुई तो उस काम वन के बाहर जाकर के देवता लोग स्तुति करने लगे पुनः, भगवान आप इस जीव पर दया करें, आप हम सबकी रक्षा करें, आप हम सबकी रक्षा करें, आप हम सबकी रक्षा करें। भगवान की सारी देवताओं की स्तुति को, इस बात को सुन करके भगवान काम क्रीड़ा में रत थे। और जब देवताओं की स्तुति को सुना भगवान ने तो उस काम वन से बाहर निकले। उस काम वन से जब भगवान बाहर निकले तो क्या स्थिति उत्पन्न हुई कि भगवान से जब अपना दुख रोने लगे देवता लोग तो भगवान ने अपने वेदी का स्खलन कर दिया। उसी समय कौआ पक्षी, इंद्र कौआ पक्षी का रूप बना करके आया और भगवान के उस वीर्य का पान कर लिया। मां जब पुष्काम वन से बाहर निकली, मां जगदम्बा पार्वती बाहर निकली और भगवान शंकर की इस स्थिति को देखा तो देवताओं को क्रोध में आकर के मां ने श्राप दे दिया, हे देवताओं आपने मुझे मां बनने के सौभाग्य को छीना है, आपने मेरे संतति का योग मुझसे छीना है। मैं श्राप देता हूं कि आज से आपके पुत्र आपके पत्नियों के कोख से उत्पन्न नहीं होंगे। उस दिन से कोई देवता का पुत्र अपनी मां का संतति नहीं है, वो केवल पिता की संपत्ति है। उसी दिन मां परमाम्बा भवानी पार्वती ने श्राप दिया। कौआ पूरे दिन उस तेज शंकर जी के तेज को लेकर के दौड़ता रहा। जब उससे वो तेज सहन नहीं हुआ तब उसने आकर के उस तेज को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। गंगा नदी के तट पर रहने वाले ऋषि पत्नियों ने एक एक भाग उठाया और एक एक भाग उठा करके जब जोड़ा तो एक सुंदर सा पुत्र उत्पन्न हो गया। क्या हो गया? सुंदर सा पुत्र। उसका नाम कार्तिकेय पड़ा। क्या नाम पड़ा?
कार्तिकेय मैया पार्वती के बेटे नहीं हैं, लेकिन शंकर जी के बेटे हैं। हाँ? उस गंगा के किनारे तट पर कार्तिकेय एक दिन भ्रमण कर रहे थे। कार्तिकेय को देख करके ऋषि पत्नियों के मन में ममत्व उमड़ पड़ा, तो ऋषि पत्नियां सब कार्तिकेय को खींचने लगी, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। तो भगवान कार्तिकेय के 6 मुख हो गए। कितने मुख हो गए? उसी दिन से भगवान ने एक एक मुंह से एक एक ऋषि पत्नियों के स्तन का पान किया और सबको माता के रूप में स्वीकार किया।